गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 और 19, 20 करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा हुआ है। कह रहा है व्हाट जनरल एंट्रीज वुड बी पास्ड फॉर डिस्चार्ज ऑफ फॉलोइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म ऑफ अ पार्टनर ए एंड बी। यानी जब एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को हम लोग डिस्चार्ज करते हैं तो क्या एंट्री पास होनी चाहिए। पहला क्या है, कह रहा देयर वाज अ कंटिजेंट लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड ऑफ ₹18,500. एन एक्सेप्टर ऑफ ऑन बिल of 2,500 became insolvent and the 50 paisa in a rupees was recovered. The liability of the firm on account of this bill discounted and dishonor has not so far been recorded. बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये पॉइंट क्या है। यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए एक बिल लिखा गया, ठीक है ना। ये आपका क्या है, ये फर्म है, ये पार्टनरशिप फर्म है और ये किसी के ऊपर बिल लिखा गया था। मान लीजिए मोहन है, इसके ऊपर एक बिल लिखा गया था, ठीक है ना। तो इसने बिल को एक्सेप्ट किया और ये पार्टनरशिप फर्म ले जाकर के उसको बैंक में उसको ले जाकर के क्या किया, उसने डिस्काउंटेड करवा लिया, ठीक है ना। और डिस्काउंटेड करवाया, फिर बैंक यहाँ पर जब लेकर के गया तो डिसऑनर हो गया। मतलब ये कह रहा हम पेमेंट नहीं करेंगे। तो अब पेमेंट किसको करना पड़ेगा बताइए जल्दी से। सर पेमेंट अब ये करेगी, पेमेंट करेगी तो एंट्री क्या करेगी आप बताइए जल्दी से। वेरी गुड। एंट्री क्या पास होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। कितने का बिल था? 18,500 का, 18,500 और टू बैंक। भाई बिजनेस बंद हो रहा है, बैंक को पैना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो रियलाइजेशन को डेबिट टू बैंक, ठीक है ना। बैंक से पैसा मेरा कम हो गया और रियलाइजेशन को मैंने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। यानी मेरी रिस्पांसिबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी बच्चों, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ओके, अच्छा ये क्यों कहा गया था कि ये कंटिजेंट लायबिलिटी थी? पता ही नहीं था ऐसा हमको, तो इसको पता थोड़ी ना था कि जो है बिल ये पेमेंट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, और हो गया मतलब पेमेंट ये नहीं किया तो जाहिर सी बात है इसको देना पड़ेगा, इसलिए कंटिजेंट लायबिलिटी थी। ओके, और देखिए फिर क्या, एन एक्सेप्टर ऑफ बिल वन बिल 2,500 बिकम इंसॉल्वेंट एंड 50 पैसा इन रुपीज वाज रिकॉर्ड। और एक जो है कोई मेरा डेटर था, ठीक है ना, बिल से रिसीवर पड़ा हुआ था। मैं जब उसके पास लेकर के गया तो उसने क्या किया, उसने सिर्फ कितना पेमेंट किया सर? उसने पेमेंट किया सिर्फ और सिर्फ आधा। देखिए ना, 2,500 लिखा हुआ है, एन एक्सेप्टर ऑफ ऑन बिल ऑफ ₹2,500 बिकम इंसॉल्वेंट एंड 50 पैसा इन रुपीज वाज रिकॉर्ड। सिर्फ उसका 50 पैसा रिकॉर्ड हुआ। तो बताइए क्या हो, जल्दी बताइए। वेरी गुड। तो ये पहला पॉइंट था। इसका दूसरा पॉइंट, बैंक में पैसा आ जाएगा आपके बैंक अकाउंट डेबिट। कितना? 1,250 और टू रियलाइजेशन। अच्छा, यानी बिहार मेरा चला गया 1250। अब बी पॉइंट देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि देयर वाज अ कंटिजेंट लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ क्लेम ऑफ डैमेज ₹75,000। सच लायबिलिटी वाज सेटल्ड फॉर 50,000 एंड पेड ऑफ द पार्टनर ए। अब बहुत ध्यान से देखिए कौन कर रहा है 50,000 का जो है लायबिलिटी का पेमेंट कौन कर रहा है? 50,000। देखिएगा जो पैसा जाएगा हम उसी की बात करेंगे, लेकिन पैसा जा रहा है, लेकिन दे कौन रहा है इस बार पार्टनर दे रहा है। लायबिलिटी कितने की थी? तो सर लायबिलिटी थी 75,000 की। और कितने में सेटल हो रहा है? तो सेटल हो रहा है कि सर सिर्फ और सिर्फ 55,000, लेकिन वो भी कौन दे रहा है? वो भी ए दे रहा है। तो बताइए एंट्री क्या पास होगी? लायबिलिटी कम हो रही है पार्टनरशिप फर्म की, तो रियलाइजेशन अकाउंट को तो डेबिट होना ही होना है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने से हो रहा है? तो सर ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 50,000 से। और देने वाला पैसा जाता तो लिखता मैं टू बैंक, लेकिन कोई पार्टनर दे रहा, पार्टनर को बाद में देना पड़ेगा। तो कौन पार्टनर था? ए था। तो टू एस कैपिटल अकाउंट। अच्छा ये बात है। हाँ बच्चों, हाँ ये लीजिए 50,000 ये हो गया। अब अगला पॉइंट देखते हैं। कह रहा है कि firm will have to pay 10,000 as a compensation to an injured employee which was contingent liability not accepted by the firm। अब बताइए जल्दी से, 10,000 रुपए का एक हमको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। तो पेमेंट करना है तो भैया लायबिलिटी तो देना तो पड़ेगा ही। तो एंट्री क्या पास हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक अकाउंट। क्लेम कर दिए तो भाई देना तो है ना। ओके सर, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है।
कह रहा है आपसे 5000 फॉर डैमेज क्लेम्ड बाय अ कस्टमर हैज बीन डिस्प्यूट्स बाय द फर्म, इट वाज सेटल्ड एट 75% बाय कंपनसेशन कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द कस्टमर एंड द फर्म। यानी देना था कितना 5000, कितने में सब हो गया, सिर्फ पेमेंट करना पड़ेगा उसका 70%। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ये लीजिए। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट लायबिलिटी हमारी जो है, बस पेमेंट जो जाएगा उसको हम लोग देखेंगे कितना जा रहा है, तो उतने से हमारी लायबिलिटी हो जाएगी कम, बाकी तो सब सेटल्ड हो गया है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 5000 का 70% होगा 3500, और पैसा चला जाएगा तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, टू बैंक। ओके यस सर, कितना हो जाएगा 3500 बस। और क्या उसके बाद सर, इसके बाद तो कुछ है नहीं। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका बच्चों कंप्लीट। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, क्या लिखा हुआ है आइए देखते हैं। कह पास नेसेसरी एंट्रीज ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म इन द फॉलोइंग केसेस। पहला, धर्मा a partner was appointed to look after the process of dissolution at a remuneration of rupees 12,000 and the had to bear the dissolution expenses. Dissolution expenses was rupees 11,000 were paid by the धर्मा। बच्चों सारा का सारा याद करिए, मैंने लास्ट वाला केस बताया था कि 12,000 उसको रेमुनरेशन दिया गया और उसने पेड कितना किया 11,000। वो 13,000 भी करता तभी हम उसकी नई एंट्री पास करते हैं। सिर्फ हम लोग कितने से पास करेंगे, 12,000 रेमुनरेशन दिया हुआ है ना, हाँ सर। तो 12,000 रेमुनरेशन से हम एंट्री क्या पास कर देंगे, जल्दी बताइए। तो सर 17 का पहली एंट्री हो जाएगी यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपने बताया था लास्ट में नोट्स में आपने लिखवाया था इस चीज़ को। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना 12,000 और पैसा मेरा चला जा रहा है कितना 12,000 बस। अब 11,000 वो अब पे कर रहा है खुद, क्योंकि उसने खुद कहा था कि हम देंगे, तो भाई अब दो, अब 12,000 दो, 11,000 दो, 13,000 दो, ठीक है ना। तो उसको हम लोगों ने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगला देखिए, कह रहा है जय अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एंड वाज अलाउड अ रेमुनरेशन 50,000। चलिए ठीक है, जय एग्री टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। ओ कह रहा है एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 60,000 वर पेड बाय विजय अनदर पार्टनर्स ऑन द बिहाफ ऑफ जय। बहुत देखिएगा बच्चों, यानी जय जो है एक पार्टनर अपॉइंट किया गया किसके लिए, डिसोल्यूशन के लिए। उसके बदले उसको कितना रेमुनरेशन दिया जाएगा, उसके लिए उसको रेमुनरेशन दिया जाएगा 15,000। तो पहला काम करिए, पहले उसको रेमुनरेशन दीजिए। तो यहाँ पर हम बी का पहला पॉइंट क्या करेंगे, उसको रेमुनरेशन दे देंगे। तो जब रेमुनरेशन दे देंगे तो क्योंकि रेमुनरेशन बिजनेस के लिए खर्चा है तो उसको करेगा डेबिट, खर्चे बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना 15,000 और टू जैस कैपिटल 15,000। अच्छा ये बात है, हाँ। अब उसके बाद फिर क्या करना है, पेमेंट कौन कर रहा है, वो 16,000 पेमेंट कौन कर रहा है, तो पेमेंट करने वाला कौन कर रहा है, विजय कर रहा है। तो अब बताइए यहाँ पर क्या एंट्री होगी, जल्दी बताइए। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जैस कैपिटल, ये तो हमको समझ में आ गया कि मैंने क्यों लिखा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पार्टनरशिप के लिए खर्चा है 15,000 और उससे किसका कैपिटल हो गया क्रेडिट, जय का, कितने से 15,000 से। तो जब पार्टनरशिप हमने ये खर्चा किया होगा तो एंट्री क्या पास किया होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जैस कैपिटल। लेकिन फिर क्या हुआ, वो 60,000 का जो पेमेंट हो रहा था वो कर कौन रहा है, करना चाहिए था जय को और कर दे रहा है विजय। तो बताइए एंट्री क्या पास हो जाएगी, वेरी गुड। अब यहाँ पर एंट्री पास होगी क्योंकि जय का कैपिटल हो जाएगा कम, पार्टनरशिप में कहेगी भाई तुम्हारा खर्चा उसने पे किया है। तो जैस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 16,000 और टू विजयस कैपिटल। ओ ये बात है, हाँ, टू विजयस कैपिटल कितना 16,000। समझ में आ गया, यस सर। क्योंकि हमको पता है, अब देखो पार्टनरशिप हम क्या कर रही है, जय के कैपिटल को कम कर दे रही है क्योंकि इसको पेमेंट करना था, लेकिन कर कौन रहा है, विजय कर रहा है। तो इसके कैपिटल को बढ़ा देगी और इसके कैपिटल को कम कर देगी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसने लिया था सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था लेने वाला कोई और नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला जय था। ओके, was to look after the process of dissolution and for this work she was allowed an remuneration of 7,000। अच्छा अच्छी बात है। तो बताइए 7,000 रेमुनरेशन अलाउड हुआ है, तो पहला काम क्या करें, उसके फटाक से हम लोग सी पॉइंट क्या करेंगे, रेमुनरेशन उसको दे देंगे, उसको अलाउड इतना हुआ है, यानी उसके कैपिटल को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रेमुनरेशन देने का मतलब कैश में हम थोड़ी ना देंगे, उसके कैपिटल को हम लोग बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना 7,000 और क्या कर देंगे टू द पास कैपिटल कितना। तो सर ये भी 7,000 हो जाएगा, वेरी गुड। अच्छा अब देखिए क्या हो रहा है, हाँ सर अब बताइए क्या हो रहा है। फिर उसके बाद वो क्या कर रहा है, कह रहा है कि दीपा एग्री टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 6,000 वर पेड फ्रॉम द फर्म्स बैंक अकाउंट। यानी वो पे कर रहा है कहाँ से, फर्म के अकाउंट से। तो पार्टनरशिप हम क्या कहेगी भाई तुम तो फर्म के अकाउंट से ही पे कर रहे हो, तो तुम्हारे कैपिटल को कर देंगे कम। तो दीपास कैपिटल अकाउंट डेबिट कहेगी पे करो, कोई बात नहीं, तुम्हारा कैपिटल कम हो जाएगा, भाई हमने पैसा दिया था अब तुम फर्म के अकाउंट से पे कर रहे हो तो इसलिए तुम्हारा कैपिटल कम हो जाएगा और पैसा फर्म का चला जाएगा टू बैंक अकाउंट कितना 6,000। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हाँ सर ये बात आपकी समझ में आ गई। अब आते हैं बच्चों डी पे, कह रहा है देव अ पार्टनर एग्री टू द वर्क ऑफ डिसोल्यूशन फॉर 7,500। ही टुक अवे स्टॉक ऑफ द सेम अमाउंट एज हिज कमीशन, द स्टॉक हैड ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए बच्चों क्या हुआ है कि देव एक पार्टनर है जो एग्री क्या हुआ है कि डिसोल्यूशन के लिए वो कितना लेगा 7,500 लेगा। तो अब बताइए पहले हम लोग क्या करें सर, फटाक से पहले हम लोग जो है यहाँ पर पार्टनरशिपों के लिए एक्सपेंसेस है, पहले तो ये डी हो जाएगा, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट
वो एग्री हुआ है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना 7500 और क्या कर दिया गया 2, उसके कैपिटल को बढ़ा दिया जाएगा 2 देव्स कैपिटल। अच्छा कितना 7500। फिर उसके बाद क्या कहा था, ये 7500 क्या निकला उसका, क्या कहा था फिर उसके बाद कह रहा है कि वो जो है 7500 का स्टॉक ही लेकर के चला जा रहा है, ठीक है ना, जो कि पहले से रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर है। तो चलिए भाई अच्छी बात है, वही उसी में खुश है। तो क्या कर देंगे अब, देव के कैपिटल को कर देंगे कम। भाई क्या कर दूंगा जल्दी बताओ। तो देव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, वो देव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि स्टॉक को मैंने किस नाम से रखा हुआ है, रियलाइजेशन का नाम से रखा हुआ है, तो क्या लिख देंगे टू रियलाइजेशन। अच्छा ये बात है, हाँ चलिए ये भी हो गया। इसके बाद क्या है ई। तो चलिए ई पॉइंट देखते हैं। कह रहा है जीव अ पार्टनर एग्रीड टू डू द वर्क ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही वाज अलाउड अ कमीशन ऑफ ₹10,000. He agreed to bear the dissolution expenses. Actual dissolution expenses paid by the Jew were 12,000. These expenses were paid by Jew by drawing cash from the firm. तो आइए बच्चों पॉइंट ई इसका देखते हैं क्या हुआ है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 10,000, क्योंकि हमको वो पेमेंट करना ही पड़ेगा, तो हम प्रिंट क्या पास कर देंगे उसके लिए यहाँ पर कर देते हैं ABCDE। क्या लिखेंगे, जीव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे जल्दी बताओ सर, आप यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। मैं लिखूंगा यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना 10,000 और टू जीव्स कैपिटल। भाई कमीशन वो ले रहा है बस, तो टू जीव्स कैपिटल अकाउंट कितना 10,000। और फिर इसके बाद क्या करना है, अब बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, वो क्या कर रहा है, वो पेमेंट कर रहा है, ठीक है ना, और फर्म के पैसे से कर रहा है। तो हम पहली एंट्री यहाँ पर क्या पास करेंगे जल्दी बताओ। तो सर हम यहाँ पर करेंगे इसमें जीव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, जीव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से 12,000 से, और क्या हो जाएगा टू बैंक टू कैश 12,000 कर रहा है। क्वेश्चन यही ना कह रहा था, आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है कि भाई मैंने कहा बोलो, कह रहा है कि जीव जो एक पार्टनर है वो क्या डिसोल्यूशन वर्क के लिए एग्री हुआ, कितना उसको कमीशन देगा 10,000 दिया जाएगा, और ही एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है, और एक्चुअल डिसोल्यूशन पेड बाय द जीव वर 12,000। दीज एक्सपेंसेस वर पेड बाय जीव बाय ड्राइंग कैश फ्रॉम द फर्म। वो कैसे कर रहा है निकाल करके, वो बिजनेस के ही पैसे से कर रहा है उसको सारा का सारा, तो इसलिए मैंने उसके कैपिटल को कम कर दिया और पैसा कैश यहाँ पर चलेगा। मैंने लिखा, मैंने क्या लिखा, टू कैश लिखा। अगला देखिए एफ क्या है, एफ लिखा हुआ है डेटर ऑफ 8,000 ऑलरेडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एग्री टू पे द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 7,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। बच्चों कोई भी एसेट्स एक्सपेंसेस या लायबिलिटी आपस में अगर सेटअप होती है ना, तो हम लोग उसकी एंट्री पास नहीं करते हैं। ये बात आप लोग अपने कलेजे में व्यवस्थित कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए आपस में सेटअप हो रहा है, किस में हो रहा है, आप एक डेटर था, डेटर और किस में एक्सपेंसेस में आपस में क्या हो रहा है, सेटअप हो रहे हैं। तो भैया हम लोग इसकी एंट्री पास करने वाले नहीं है बच्चों, नहीं है, ठीक है ना। अपने कलेजे में आप ये बात व्यवस्थित कर लीजिए। सर व्यवस्थित हो गया, व्यवस्थित हो गया, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नो 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 एंट्री। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन 18 देखते हैं। रमेश एंड उमेश आर पार्टनर, रमेश एंड उमेश वर पार्टनर। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन 18 देखते हैं। रमेश एंड उमेश वर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, यानी उनका कैपिटल कितना है 7 लाख 3 लाख है, तो उनका रेशियो क्या हो जाएगा 7:3। ऑन 31 मार्च 2013 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो, बैंक डेटर स्टॉक फर्नीचर मशीनरी उमेश करंट अकाउंट, क्रेडिटर्स वर कमेंट कंपनसेशन फंड जनरल रिजर्व रमेश करंट अकाउंट, कैपिटल रमेश और उमेश का। On the above date, the firm was dissolved. Okay, कोई दिक्कत नहीं है। रमेश took over 50% of stock of 10,000 less than the book value. The remaining stock was sold at loss of 15,000. Debtor were realized at a discount of 5%. Furniture was taken over by Umesh for 50,000 and machinery was sold for 4,50,000. Creditors were paid in full. There was an unrecorded bill for repairs for 1,60,000 which was settled at 1,40,000. Prepare realization account। बच्चों हमसे और कुछ भी नहीं मांगा है, तो हम लोग सिर्फ क्या बनाएंगे यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट, और रियलाइजेशन अकाउंट का रूल हमको सब कुछ पता है, कौन सा कहां पर जाना चाहिए आपको याद है। हाँ सर याद है। तो आइए हम लोग उसी को करते हैं, बनाते हैं, और प्यारा सा रियलाइजेशन अकाउंट क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। सर हम बनाएंगे हम बनाएंगे हम बनाएंगे, नहीं बच्चों नहीं, अभी तो आप छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी तो आप बड़े होंगे, फिर और बड़े होंगे, फिर और बड़े होंगे, फिर उसके बाद आपकी शादी हो जाएगी। तो आप क्यों रियलाइज, मैं बनाऊंगा। हाँ सर आप बनाइए, ये लीजिए रियलाइजेशन अकाउंट। रूल याद है, सब रूल याद है सर। सारे के सारे एसेट्स को हम लोग कहां पर भेजते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में भेजते हैं। एंट्री क्या होती है, क्योंकि एसेट्स देखिए सबका सब एसेट्स वाला डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है। हाँ सर, अगर मुझे उसको भेजना होगा रियलाइजेशन अकाउंट में तो क्या करना पड़ेगा, उसको तो मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो किसको डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, याद है ना। तो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में क्या लिखेंगे, टू सन्ड्री एसेट्स। लेकिन यहां पर एसेट्स कौन कौन से आएंगे, एक्सेप्ट, याद करिए, कोई भी बैंक होगा तो हम उसको यहाँ पर नहीं भेजेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल या करंट अकाउंट होगा तो उसको भी हम लोग नहीं भेजेंगे। उसी तरीके से अगर कोई पार्टनर को लोन दिया गया होगा तो भी नहीं भेजेंगे, अगर कोई फिक्टिशियस एसेट्स हुआ होगा तो भी नहीं भेजेंगे। तो उसको छोड़ करके सब का सब हम यहाँ पर लिखेंगे, और नेम के साथ लिखेंगे ना, बाई
नेम, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 222। तो सबसे पहले क्या है सर 2 डेटर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 2 डेटर कितना 2,40,000। जो कहा वो करो, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, क्योंकि हम लोग जस्ट इसके पिछले लेक्चर में सारी चीज़ हम लोग इसके बारे में जान चुके हैं। स्टॉक कितने का था सर? स्टॉक आपका है 1,30,000 का, बस लिखते जाओ लिखते जाओ। और उसके बाद क्या है सर फर्नीचर, तो 2 फर्नीचर, मैंने कहा ये लो भाई 2 फर्नीचर। फर्नीचर कितने का है? तो सर फर्नीचर आपका है 2,40,000 का, मैंने कहा ये लो। फर्नीचर कितने का है? 2 लाख का है बच्चों, 2 लाख का है, बहुत ज़्यादा हमको 2,40,000 दिखाई दे रहा है। हाँ सर। उसके बाद फिर देखिए आपका मशीनरी पड़ा हुआ है 2 मशीनरी। सर बैंक को आपने क्यों नहीं भेजा? बच्चों मैं क्या बताऊं, यही दिल कर रहा है कि ऐसा डिजिटल तमाशा मारूं आप लोगों को कि आप लोग जो है दौड़ते दौड़ते जाएं और खूब कहीं कमरे में जाकर रोएं। हाँ सर ठीक है बच्चों, मैंने बताया था आपको बैंक नहीं भेजेंगे। उसी तरह सर करंट अकाउंट भेजिए, नहीं भेजेंगे क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ था एक्सेप्ट, याद है ना? हाँ सर। तो मैंने सारे एसेट्स को भेज दिया। उसके बाद क्या करना, लायबिलिटी में आएंगे तो सारी लायबिलिटी को भेजेंगे और एक्सेप्ट याद करिए, कोई गिरी डब्ल्यू पे नहीं भेजेंगे, कोई रिजर्व नहीं आएगा, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट बैलेंस नहीं आएगा। उसी तरीके से अगर कोई पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है वो भी नहीं आएगा, याद है ना? हाँ सर, इतनी चीज़ें आपने बताई थी। और लायबिलिटी चली आएगी तो एक ही लायबिलिटी हमको दिखाई दे रही है, वो कौन है? वो है क्रेडिटर्स, बाई क्रेडिटर, और वो भी कितने का है? 1,70,000 का। ओके सर। बच्चों अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं और इसको सिंपल करने जा रहा हूं। बताइए एसेट्स बिकता है तो इधर ही आता है, और जब हम लोग पेमेंट करते हैं मतलब जब पैसा आएगा और इधर इस तरफ आएगा, और जब हम लोग पेमेंट करेंगे तो इस तरफ आएगा। अच्छा एसेट्स दो लोग ले जा सकते हैं, या तो आउटसाइडर ले जाएगा या तो कोई पार्टनर ले जाएगा। तो मैं यहां पर क्या लिखता हूं, बहुत देखिएगा ध्यान से, मैं लिखूंगा बाई बैंक। क्या लिखने वाला हूं? बाई बैंक, यानी जितना बैंक में पैसा आएगा हम लोग यहाँ आउटसाइड डिटेल लिख देंगे। उसके बाद कौन ले जा सकता, कोई एसेट्स कौन ले जा सकता है? तो ले जा सकता है एसेट्स रमेश, तो लिख देंगे यहाँ पर बाई रमेश करंट अकाउंट, क्योंकि बच्चों देखिएगा यहाँ पर करंट अकाउंट खुला हुआ है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई रमेश करंट अकाउंट। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया रमेश करंट अकाउंट। ओके, ये था रमेश का करंट अकाउंट, खोल दिया। हाँ सर। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, बाई उमेश करंट अकाउंट, क्योंकि जब करंट अकाउंट होता है तो आप लोग ये बात याद रखिएगा कि जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे सब के सब करंट अकाउंट से ही होंगे। लास्ट में करंट अकाउंट का बैलेंस हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है ना, वो बात की बात है। तो हम लोग जो भी लेन देन करेंगे सब करंट अकाउंट। उसी तरीके से जब पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, 2 बैंक, पैसा जब जाएगा तो इधर होगा, या तो पेमेंट रमेश करेगा तो लिख देंगे यहां पर 2 रमेश करंट अकाउंट, या तो कौन करेगा, उमेश करेगा। मैं बिल्कुल सिंपल कर रहा हूं बच्चों, 2 उमेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। 2 लाइन छोड़ देने, इस तरह छोड़ दीजिएगा ताकि जगह रहे बीच में कुछ लिखने के लिए डिटेल। हाँ सर ठीक है। अब क्या करना है, अब क्वेश्चन को पढ़िए और पुट करिए, फिगर पुट करना, आंसर निकल करके सामने आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले कह रहा है 50% स्टॉक को कौन लेकर के गया, रमेश लेकर गया। फौरन रमेश के पास आइए, तो 50% स्टॉक मतलब 65,000। देखिए 1,30,000 का आधा कितना होता है, 65,000 होता है। 65,000 में से आप लेस करेंगे 10,000, तो ये निकल करके आ जाएगा कितना, तो स्टॉक आपका कितना निकल करके आ जाएगा, ये भी देखिए, ये भी पढ़ने के लिए आ रहा है। स्टॉक कितना निकल करके आ जाएगा, तो स्टॉक आपका आ जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आ जाएगा 55,000। देखो ये सब पढ़ना चाह रहे हो, तुम लोग हो नालायक। हाँ सर सही कह रहे हैं आप, तुम लोग नालायक हैं। उसके बाद देखिए क्या, और बाकी का 55,000 जो 65,000 का बचा स्टॉक, उसको मैंने 15,000 लेस यानी लॉस पे मैंने उसको बेच दिया। तो मतलब मेरे अकाउंट में कितना पैसा आया होगा स्टॉक की वजह से, तो सर आया होगा आपका 50,000। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों। उसके बाद देखिए डेटर से मुझको रियलाइज हुआ, आगे कह रहा है कितना 5% लेस, तो 2,40,000 कितना है, 2,40,000 का 5% करेंगे तो पता है कितना आएगा, 12,000 आएगा। तो 2,40,000 का 5% 12,000 जब निकल कर आ जाएगा तो 2,40,000 में से हम लोग लेस कर देंगे, यानी डेटर से मुझको रियलाइज कितना होगा, तो सर डेटर से रियलाइज होगा 2,28,000। वेरी गुड मेरे बच्चों, वेरी गुड। आगे देखिए क्या है, फर्नीचर वाज टेकन ओवर बाई उमेश फॉर 50,000। फर्नीचर कौन लेकर के चला गया, देखिए कोई एसेट्स अगर लेकर के जाएगा तो पार्टनर में हम लोग लिखेंगे, अगर कैश में बिकेगा तो यहां पर आएंगे, मतलब कैश आएगा तो यहां पर लिखेंगे, और कोई एसेट्स अगर पार्टनर लेकर के जा रहा है तो हम लोग यहां पर लिखेंगे। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर कौन लेकर के गया, फर्नीचर, तो मैंने यहां पर लिख दिया क्या, फर्नीचर। बताइए फर्नीचर कितने का है, तो सर फर्नीचर था ना लेकर के गया। मैंने कहा कितने का, बोलो बोलो डरो मत, तो आपने कहा सर 50,000 का। ये लो भाई, ये लो, ये देखो बच्चों, ये हमको छोड़ नहीं रहा, कह रहा हम भी पढ़ेंगे, लेकिन मैंने उसको भगा दिया। उसके बाद देखिए फिर क्या हुआ, एंड मशीनरी वाज सोल्ड फॉर 4 लाख, फिर तो मशीनरी सोल्ड हो गया, यानी कैश आया होगा, तो यहां पर लिखेंगे मशीनरी। ये हम डिटेल लिख रहे हैं, मैं चाहता बार बार लिखता बाई बैंक बार बार लिखता, यानी स्टॉक बिकता तभी लिखता बाई बैंक। उसके बाद डेटर से पैसा था तभी लिखता बाई बैंक, मशीन से पैसा तो लिखता बाई बैंक। तो इससे बढ़िया भैया एक बार बैंक लिखे उसका डिटेल लिख दे ताकि और क्लियरिटी रहे, ताकि देखने में भी
में जाए और लोग समझे कि हाँ लड़का लग रहा है पढ़ने वाला है। हाँ सर ये बात तो सही है। तो ये हो गया कितना 4,50,000 हो गया ये इधर का काम। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। एसेट्स वाला सारा काम खत्म हो गया। उसके बाद क्रेडिटर्स पेड किया मैंने, क्रेडिटर्स को 1,70,000 अगर नहीं भी कहता तब भी इसका पे करना पड़ता, क्योंकि याद है ना अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कोई रिकॉर्डेड लायबिलिटी हो या ना हो, अगर लायबिलिटी है तो उसका पेमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, लायबिलिटी का पेमेंट करना ही पड़ता। तो यहाँ पर मैंने कर दिया। क्रेडिटर्स को मैंने कितना पेमेंट किया, तो सर आपने क्रेडिटर को पे किया 1,70,000। लायबिलिटी का पेमेंट तो होगा ही होगा, क्वेश्चन नहीं भी कहता तब भी हम लोग पेमेंट करते। उसी तरीके से कोई अगर टेंजिबल एसेट्स होता, क्वेश्चन नहीं कहता तब भी मैं उसको बेचता। जैसे इनमें से कोई भी एसेट्स, ये जो भी एसेट्स आपको दिख रहा है, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तब भी मैं इसको इतना ही अमाउंट से रियलाइज कर लेता, लिख देता बाई बैंक 2,40,000, 1,30,000, 2 लाख और 9,30,000 ऐसा ही लिख देता अगर इसके बारे में कुछ नहीं कहता तो। सर समझ में आ गया। उसके बाद देखिए क्या 1,60,000 का एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, लेकिन उसका मैंने कितना पेमेंट किया 1,40,000 किया। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 1,40,000 पे किया, तो जो हम लोग पे करेंगे वही लिखेंगे। तो इसका टोटल हो जाएगा कितना 3,10,000। कितना हो जाएगा 3,10,000। बात समझ में आ रही ना? हाँ सर ये बात आपकी समझ में आ गई। उसके बाद क्या था, बस यानी ये भी नहीं कुछ पेमेंट किया है, ये भी नहीं कुछ पेमेंट किया है, इसलिए मैंने यहाँ पर डैश मार दिया। अब देखिए क्या करना है। तो अब जब मैंने टोटल किया तो टोटल करने पे पता है इधर कितना आया, इधर टोटल करने पे आ गया 18 लाख। टोटल मैंने किया बच्चों तो एक तरफ का आ रहा है 18,10,000, इस तरफ का ज़्यादा आ रहा है 18,10,000, इस तरफ का ज़्यादा आ रहा है। मैंने कैलकुलेट करके पहले ही रखा हुआ है, और 18,10,000 इस तरफ भी आ गया। तो अब इधर कितना था, इधर पहले टोटल अमाउंट कर देते हैं। तो ये अमाउंट टोटल आपका आ जाएगा कितना 7,28,000। इधर का सेम आ जाएगा, बस एक ही एसेट्स लेकर के गया था, इस तरह का सेम आ जाएगा 50,000 इसका हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना? हाँ सर। तो इधर का पता है, इसको जो मैंने लेस किया इसके में से 18,10,000 में से इन सबों को जब मैंने लेस किया तो ये अमाउंट कितना निकल करके आया सर? कितना आया बताइए। तो बच्चों ये अमाउंट निकल करके आया 8,07,000। कितना आया 8,07,000। ये लॉस है, ये लॉस है, क्योंकि इस तरफ का ज़्यादा इस तरफ का कम, ये लॉस है। और लॉस को हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे, तो रेशियो बताया था कैपिटल रेशियो में। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, नॉट कैपिटल अकाउंट। कहां पर इसको ट्रांसफर करेंगे? करंट अकाउंट में, क्योंकि करंट अकाउंट जब खुला होता है तो जितना भी लेन देन होता है सब उसी में होता है। ओके सर। तो रमेश और उमेश, तो जब मैंने इसको 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो एक का निकल करके आ गया आपका 5,64,900 और एक का लॉस निकल करके आ गया 2,42,100। बस बच्चों बस ये था आपका क्वेश्चन नंबर आपका 18 था। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ये सर ये तो समझ में आ गया। आइए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19। प्रदीप एंड राजेश वर पार्टनर from sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They decided to dissolve their partnership on 31st March 2018. Pradeep was deputed to realize the assets. Realize है वो स्पेलिंग गलत है, ठीक है ना? Realize the assets and to pay off the liabilities. He was paid ₹1,000 as a commission for his services. The financial position of the firm 31st March 2018 was as follow: building investment debtor provision for doubtful debts, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, बैंक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, गुडविल पड़ा हुआ, क्रेडिटर्स और मिसेस प्रदीप लोन। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, मिस्टर और मिसेस में फर्क होता है, दो बोथ आर सेपरेट एंटिटी, ठीक है ना? तो यहाँ मिसेस प्रदीप से लोन लिया गया तो एज आउटसाइडर है, ठीक है ना? उसको मत सोचिएगा वो भी जो बिजनेस पार्टनर होगी, वो पार्टनर थोड़ी ना होगी भाई। कोई अगर पार्टनर तो उसकी बीवी थोड़ी पार्टनर हो जाएगी। राजेश लोन, ठीक है, इसका समझ में आ रहा है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कैपिटल अकाउंट का, और प्रदीप और राजेश का कैपिटल पड़ा हुआ है। चलिए यहाँ पर करेंट अकाउंट नहीं है, यानी जो भी हम लोग करेंगे सब कैपिटल अकाउंट के थ्रू करेंगे। फॉलोइंग द टर्म्स एंड कंडीशन वर एग्रीड अपॉन, प्रदीप एग्रीड टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन। अच्छा ओके। हाफ ऑफ द डेटर्स रियलाइज ऑफ ₹12,000 एंड रिमेनिंग डेटर्स वर यूज्ड टू पे ऑफ 25% of the creditors. Okay. Investment sold to Rajesh for 27,000. Building realized 1,52,000. Remaining creditors were to be paid after 2 months. They were paid immediately at 10% per annum discount. अच्छा. Bills receivable were settled at a loss of ₹1,400 और realization expenses amounted to 2,500. प्रिपेयर करना है सिर्फ और सिर्फ हमको यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो चलिए बच्चों नए पेज से करते हैं उसको, ठीक है ना? हाँ सर नए पेज पे करिए। तो हमारा क्या था, सबसे पहले हमसे मांगा क्या है, मांगा है वो रियलाइजेशन अकाउंट। 2 क्वेश्चन करने हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि न्यू पेज ले लिया जाए। यस सर ये सही रहेगा। ये है आपका रियलाइजेशन अकाउंट। अब क्या बताऊं बच्चों, मैं क्या बताऊं, ये चैप्टर आप लोगों के लिए तोहफा है, तोहफा। बोर्ड ने आप लोगों पर इतना बड़ा एहसान किया, मैं क्या बताऊं। वैसे पूरा का पूरा अकाउंट ही एहसान है बोर्ड का, लेकिन ये बहुत बड़ा एहसान है। तो अब क्या करेंगे सर, सारे के सारे एसेट्स को आप ट्रांसफर करिए। तो चलिए सारे एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे, क्या लिखेंगे, टू बिल्डिंग। पहला स्टेप यही होता है ना? हाँ सर, पहले आप क्या करते हैं, सारे एसेट्स को जो है ट्रांसफर कर देते हैं। टू बिल्डिंग कितना 1,20,000। उसके बाद क्या है, टू इन्वेस्टमेंट
टू इन्वेस्टमेंट, वो कितने का है 30,600। अब देखिएगा यहाँ पर डेटर हम कौन भेजेंगे, बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, डेटर वाला अमाउंट भेज देंगे, कभी कोई 30,000 गलत फहमी में जी रहे हैं, वो डेटर का अमाउंट भेजेंगे टू डेटर पूरा जो है यानी 34,000, क्योंकि उसके ऊपर प्रोविजन है और प्रोविजन दो तरीका होता है दिखाने का, या तो लायबिलिटी में दिखाया जाता है या तो कंसर्न्ड एसेट से लेस करके दिखाते हैं। तो इसलिए वो कौन सा आइटम है, क्योंकि एसेट्स के ऊपर कोई भी अगर प्रोविजन बना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फटाक से उसको भेज देंगे किस तरफ, इस तरफ। तो बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, क्योंकि वो कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है ना। अच्छा, तो मैंने कितना प्रोविजन बना कर रखा था 4,000। बच्चों वैसे ही फ्री हो गया, अब प्रोविजन की क्या जरूरत है भाई, सब कुछ बंद हो रहा है, तो प्रोविजन बनाकर क्या फ़ायदा, सही बात है कि नहीं। हाँ, अब उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद मेरा क्या पड़ा हुआ है, बिल्स रिसीवेबल, तो लिख देंगे टू बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल भी क्या होता है, एसेट्स होता है, आपको पता है ये डेटर ही होते हैं, लेकिन जब वो कन्वर्ट हो जाते हैं लिखित में तो बिल्स रिसीवेबल कहलाने लगते हैं। 37,400। अच्छा, उसके बाद क्या है, बैंक, तो बैंक हम लोग करेंगे नहीं क्योंकि वो चला जाता है बैंक अकाउंट में, लेकिन यहाँ पर है ही नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो भी नहीं करेंगे, वो चला जाता है कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, याद है ना, कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग भेज देते हैं कैपिटल अकाउंट में। गुडविल, हाँ ये है, यहाँ पर आएगा टू गुडविल, कितने का है, तो सर 4,000 का। वेरी गुड मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेरी गुड। उसके बाद देखिए क्या है, फिर हम लोग भेज देंगे क्रेडिटर्स को, तो यहाँ पर आ जाएगा बाई क्रेडिटर्स इस तरफ का 80,000। अब देखिए नीचे लिखा हुआ है मिसेस प्रदीप लोन, सर मत भेजिए नालायक, मिसेस प्रदीप लोन, मिसेस प्रदीप लोन पार्टनर थोड़ी है, वो आउटसाइडर है, तो यहाँ पर लिख देंगे बाई मिसेस प्रदीप लोन, कितना 40,000। ओके सर। उसके बाद फिर क्या है, सर राजेश लोन, तो ये हम नहीं भेजेंगे क्योंकि इसके लिए मुझको लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा राजेश का, वो नहीं मांगा है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, हाँ इसको हम लोग भेज देंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट था, और इसके ऊपर अगर ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो आप देख रहे हैं, अगर मान लीजिए ये ना होता तो मैं इसको कहाँ पर डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में भेजता, लेकिन क्योंकि जब एसेट्स कोई होता है और उसके ऊपर कोई फंड या रिजर्व होते हैं तो हम लोग इस तरफ फटाक से उसको भेज देंगे। तो बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसके बारे में मैंने बताया भी था, कितने का है, तो सर ये आपका है 8,000 का। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो मैंने उसके बाद कैपिटल अकाउंट हमको कुछ करना नहीं क्योंकि कैपिटल अकाउंट मांगा नहीं था। अब एक एक चीज़ को पढ़ते हैं और ध्यान देते हैं। तो पढ़ने से पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर बना लूँगा बाई बैंक, यस सर। उसके बाद क्या करेंगे आप, अब सर लिखिए बाई प्रदीप, मैंने कहा ये लो भाई बाई प्रदीप, क्योंकि करंट अकाउंट है नहीं तो बाई प्रदीप कैपिटल अकाउंट। उसके बाद क्या करेंगे सर, प्रदीप के बाद ना आप यहाँ पर कर दीजिए बाई राजेश कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। एक एक दो लाइन छोड़ करके हम कर देंगे कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 2 लाइन छोड़ देना यहाँ पर, काम खत्म। उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू बैंक। भाई पेमेंट होगा या तो पार्टनरशिप हम खुद करेगी, या तो राजेश कहेगा हम करेंगे है कि नहीं, या प्रदीप कहेगा हम करेंगे। तो टू प्रदीप कैपिटल अकाउंट, अगर वो करेंगे तो उसके कैपिटल अकाउंट को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद टू राजेश कैपिटल अकाउंट, यानी उसके राजेश कैपिटल अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि उनको तो पेमेंट करना पड़ेगा भाई। यहाँ पर डेबिट हो रहे हैं तो अपने अकाउंट में आकर क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर जब किसी अकाउंट को डेबिट करते हैं अपने अकाउंट में आकर क्या हो जाएंगे, वो क्रेडिट हो जाएंगे। तो चलिए एक एक चीज़ को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या रहा है। प्रदीप एग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन, प्रदीप कह रहा है मैं अपनी वाइफ का लोन दे दूंगा, कोई बात नहीं, लायबिलिटी बिजनेस की कम होगी, तुम ही दे देना, ठीक है ना। तो लिख देंगे इसके क्या, वाइफ लोन, इसकी वाइफ का लोन कितना था 40,000 था, ये लो मैंने लिख दिया 40,000। उसके बाद फिर क्या हो रहा है, ऊपर क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। तो ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ था, प्रदीप क्या था, उसी को अपॉइंट किया गया था, कितने के लिए, उसको 1,000 जो कमीशन भी मिलने वाला था ना, हाँ सर, तो उसको कमीशन मिल जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल यानी प्रदीप कैपिटल, तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका उसको मिल रहा है कमीशन का कितना मिल रहा है, तो सब कमीशन का मिल रहा है इसको 1,000, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको भी लिखा। उसके बाद कह रहा है हाफ ऑफ द डेटर रियलाइज 12,000। बहुत ध्यान से इस लाइन को देखिए बच्चों, यानी आधे डेटर से मुझको कितना रियलाइज हुआ, तो हाफ डेटर मुझको उनसे रियलाइज हुआ कितना 12,000, यानी बैंक में मेरे पास पैसा गया कितना 12,000। डेटर थे कितने के 34,000 के, लेकिन यानी 17,000 का सिर्फ मुझको मिला कितना 12,000 मिला। बाकी का जो 50% है यानी बाकी का जो 70% है, तो अब हमको क्या करना है, वो 50% डेटर का 25% क्रेडिटर से सेट ऑफ हो जा रहा है। देखिए लिखा हुआ है, कह रहा है कि एंड रिमेनिंग डेटर वर यूज्ड टू पे ऑफ 25% ऑफ क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर से नीचे और देखिए एक लाइन लिखा हुआ है, ई लाइन देखिए, रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर टू पे आफ्टर 2 मंथ्स, और कितने 10% जो है उसको डिस्काउंट पे जो है सबका सब हम पे कर रहे हैं उसको 10% डिस्काउंट पे, 2 महीने का अभी रिमेनिंग, तो 2 महीने का हमको क्या करना पड़ेगा, उस पर इंटरेस्ट निकाल करके लेस करके हमको जो है पेमेंट करना है, ठीक है ना। हाँ सर, हमको डिस्काउंट देगा सामने वाला क्रेडिटर, हमको डिस्काउंट देगा 2 महीने का। तो आइए देखते हैं, इसको करते हैं। हाफ अमाउंट सेटअप हो रहा है, यानी बताइए हमको क्रेडिटर को देना कितना है, तो सर आपको क्रेडिटर को सिर्फ पे करना पड़ेगा 75%। तो क्रेडिटर थे कितने के, तो सर
क्रेडिटर थे 80,000 के, तो 80,000 का 75%, क्योंकि बाकी 25% सेटल हो गया और हमको पता है जब अमाउंट सेटल हो जाता है तो उसकी हम लोग एंट्री पास नहीं करते, तो 25% वो और 50% डेटर और क्रेडिटर 25% क्रेडिटर आपस में सेटलमेंट हो गया है, तो क्रेडिटर सभी बचे कितने 75% बचे हैं, तो 75% पता कितना हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सर ये कितना हो जाएगा, तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये अमाउंट आपका निकल करके आ जाएगा 60,000। ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 60,000। लेकिन कह रहा है कि उस पे जो है इस पे डिस्काउंट इसको मिलेगा, क्रेडिटर जो है हमको डिस्काउंट दे रहा है, कितना डिस्काउंट दे रहा है, तो कह रहा है 10% पर मिनिमम। तो बताइए 60,000 का 10/100 इंटू 2 मंथ का 2/12, तो ये हो जाएगा आपका 1000। कितना हो जाएगा 1000, तो इसको हम लोग लेस कर देंगे, तो ये अमाउंट एक्चुअल में कितना निकल करके आ रहा है पता है, ये हो जा रहा है 59,000। कितना आ रहा है, ये अमाउंट निकल कर आ रहा है 59,000, यानी इतना जो है हम लोग क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे, क्योंकि वो मुझको डिस्काउंट दे रहा है बच्चों, डिस्काउंट दे रहा है, कितना डिस्काउंट दे रहा है 10%। सिर्फ 2 महीने का हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट करके उसमें से लेस कर देंगे, ठीक है ना। तो इतना जो है सामने वाला हमको डिस्काउंट का अमाउंट मैंने कैलकुलेट करके क्या कर दिया, उसको हटा दिया। समझ में आया, हाँ सर ये बात आपकी समझ में आ गई। अब उसके बाद क्या करना है, कह रहा है कि आगे, तो ये तो मैंने पे कर दिया डेटर को भी, उसके बाद कह रहा है इन्वेस्टमेंट सोल्ड टू राजेश फॉर 27,000। बच्चों यहाँ पर लिख दें, राजेश में लिख दें, बहुत बहुत तमाचा मारेंगे, मार के डिजिटल तमाचा दांत तोड़ देंगे। नालायक सोल्ड कर रहा तो पैसा आएगा ना, हाँ सर पैसा आएगा, तो पैसा अगर ऐसे लिखा होता टेकन बाय राजेश लेकर के चला जाता राजेश, तब यहाँ पर लिखता, लेकिन वो सोल्ड कर दे रहा है पैसे में, तो बताइए यहाँ पर पैसा आ जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट की वजह से पैसा आ गया। अब कोई भी पैसा दे तो पैसा पैसा होता है, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 27,000 ये लिख देंगे। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, इन्वेस्टमेंट सोल्ड टू राजेश हो गया, बिल्डिंग रियलाइज 1,50,000, तो बिल्डिंग से कितना पैसा आया वो देख लीजिए, तो बिल्डिंग से सर आया आपका 1,52,000। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों वेरी गुड। उसके बाद फिर क्या हुआ, रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर टू पेड ऑफ आफ्टर 2 मंथ्स, ये तो हो गया था, ये मैंने यहाँ पर कर दिया क्योंकि क्रेडिटर से रिलेटेड नीचे पॉइंट था इसलिए मैंने उसको नीचे देख लिया, तो फॉरन यही होता है पढ़ने का, एक बार क्वेश्चन पढ़ने का यही जो है फायदा होता है। अच्छा उसके बाद देखिए बिल्स रिसीवेबल वर सेटल्ड एज अ लॉस ऑफ ₹1,400, यानी हमको पैसा मिलना था, बिल्स रिसीवेबल मेरा एसेट्स होता है बच्चों, मुझको 1400 नहीं मिलेगा, बाकी जो है हमको मिल जाएगा कितना, बिल्स रिसीवेबल से यहाँ से मुझको मिल जाएगा आपका 36,000। कितना मिल जाएगा 36,000। उसके बाद क्या कह रहा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट टू 2,500। तो बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, वो जाहिर सी बात है पार्टनरशिप फर्म से किया होगा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे टू, उसको तो कमीशन मिला था ना, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है रियलाइजेशन का कुछ नहीं होता, तो हम क्या मानते हैं पार्टनरशिप फर्म ही करता है, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना हुआ है जल्दी बताओ, तो एक्सपेंस बस एक्सपेंसेस लिख दीजिए, यहाँ पर एक्सपेंसेस कितना हुआ है, तो सर 2,500, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना 2,500। और तो कुछ था नहीं सर, और कुछ नहीं था, बस अब क्या करेंगे, अब टोटल करेंगे, देखते हैं प्रॉफिट आया कि लॉस आया, उसके बाद मेरा काम हो जाएगा खत्म, ठीक है ना। हाँ सर, तो आइए टोटल करते हैं, इसका टोटल करेंगे तो ये आपका अमाउंट निकल करके आ रहा है, ये आ रहा है आपका, इधर टोटल मैंने किया तो 61,000 टोटल आ जाएगा 500, और ये आपका हो जाएगा कितना 41,000, इसका तो कुछ नहीं आया, इधर टोटल आ जाएगा आपका 2,27,000, इसका भी कुछ नहीं आया, इसका भी कुछ नहीं आया, ठीक है ना। अब क्या करना है, बस अब टोटल कर लेते हैं। आइए देखते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, टोटल किस तरफ का ज़्यादा और किस तरफ का कम। तो चलिए मैंने टोटल करके पहले ही रखा हुआ है, तो ये अमाउंट आपका निकल करके आया यहाँ पर 3,59,000 इस तरफ और 3,59,000 इस तरफ। बात समझ में आ रही है ना, दोनों तरफ लिख दिया, तो इस तरफ का ज़्यादा है इस तरफ का कम, तो यानी प्रॉफिट हो जाएगा। कितने का प्रॉफिट हो रहा है पता है, 30,500 का, और इसको जो है वो लोग बांट लेंगे, यानी राजेश और प्रदीप। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कहाँ पर, कैपिटल अकाउंट में, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और किस किस में बटेगा, प्रदीप और राजेश में। तो जब मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया 3:2 में, तो एक आ जाएगा 18,300 और दूसरे का आ जाएगा 12,200। बात समझ में आई, यही टोटल जोड़ करके यहाँ पर आया अमाउंट निकल कर। ओके यस सर। अब क्या करना है, चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 20। इसी वजह से मैंने पेज जो है चेंज किया था, वजह सिर्फ यही था क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा है क्वेश्चन, लेकिन क्योंकि इसमें 3 अकाउंट बनाने हैं ना, इसी वजह से। ओके सर, ये लीजिए पहले देखते क्वेश्चन क्या लिखा, बैलेंस शीट ऑफ अ फर्म एज 31 मार्च 2019 when it was decided to dissolve the same was cash at bank, stock, debtor, machinery, sundry creditors, general capital 90,500 was realized from all assets except cash at bank. The cost of winding came to 440 x and y share profit in the ratio 2:1 respectively. Prepare realization account, capital account of the partners। बच्चों जब ये दोनों बनाएंगे तो बैंक अकाउंट बना लेंगे ताकि पता तो चल जाएगा कि हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं, क्योंकि बैंक अकाउंट अगर बैलेंस मैच कर गया तो यानी हम लोग सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है कि नहीं। हाँ सर, तो ये लीजिए रियलाइजेशन अकाउंट, क्या बना दिया मैंने, रियलाइजेशन अकाउंट। फिर उसके बाद क्या बनाएंगे, उसके बाद हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 2 पार्टनर थे ना, हाँ सर 2 पार्टनर थे, मैंने यहाँ पर बना दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और क्या बनाएंगे जल्दी बताओ, तो सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद ना हम लोग बनाएंगे, मैंने कहा बोलो बच्चों बोलो, तो ये था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट XY बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। और तो लोन था नहीं कि मैं बनाऊँ,
वर्किंग नोट में इसको मैं दिखा दूंगा, वर्किंग नोट, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन का मेन पार्ट तो है नहीं, तो मैंने बना दिया यहाँ पर बैंक अकाउंट। जो क्वेश्चन मांगता है वही मेन पार्ट होता है, बाकी सब वर्किंग नोट में डाल दीजिए, है कि नहीं। हाँ सर, तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, सारे एसेट्स को हम लोग ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर कैश एट बैंक 450 पड़ा, यहाँ पर लिख देंगे टू बैलेंस BD कितने का है 6 और 40, यानी 640 यहाँ पर है। और उसके बाद क्या है, सारे एसेट्स पड़े हुए हैं तो इस एसेट को भेज देंगे। टू स्टॉक कितने का है सर 4740। उसके बाद आपका टू डेटर, ये लो बच्चों, ये लो टू डेटर, वो कितने के हैं तो सर वो आपके 5540, अरे वाह। उसके बाद टू मशीनरी, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, आप लोग बहुत तेज हैं सर, तेज तो बचपन से हैं, लेकिन मम्मी पापा कहते हैं नालायक हो, इसीलिए हम लोग नालायक हो गए हैं। वेरी गुड बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होता है, सब होता है। उसके बाद क्या करना है, आइए क्रेडिटर को भेजते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, बाई क्रेडिटर्स, बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के लिए अगर कुछ नहीं भी कहा होगा तब भी पेमेंट करना होगा, ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद क्या, जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, तो आइए जनरल रिजर्व मार देते फटाक से, एक लाइन छोड़ करके, यहाँ पर बैलेंस BD लिखेंगे। तो बाई जनरल रिजर्व हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2:1 के रेशियो में, तो एक को मिल जाएगा, एक को आपको मिलेगा, मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया तो एक का निकल करके आ रहा है 333 और एक का आ जाएगा 167। उसके बाद क्या है, बैलेंस दिया हुआ कैपिटल अकाउंट का, मैंने यहाँ पर लिख दिया बाई बैलेंस BD। बच्चों मैंने बैलेंस शीट को खाली कर दिया, मैंने बैलेंस शीट को कैसी फीलिंग आ रही है ये बताओ बस हमके, कैसी फीलिंग आ रही है सर, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, वेरी गुड बच्चों। बैलेंस शीट खाली करने के बाद अब उसके बाद क्या करेंगे, अब नीचे देखेंगे क्या क्या लिखा हुआ है, कह रहा है सारे एसेट्स रियलाइज हुए, मुझको पैसा कितना मिला, कैश और बैंक को छोड़ करके, हम भी जाने कैश और बैंक में जो पड़ा हुआ है उसको कहाँ रियलाइज हो, तो पहले से रियलाइज है। तो क्या आपको आ रहा है 19,500 बैंक में पैसा आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, बाई बैंक कितना आ रहा है 19,500 आ रहा है। अब जो ही मैंने यहाँ पर बैंक लिखा, दिल में मची खलबली, क्योंकि बैंक यहाँ पर आया क्रेडिट में, तो अपने में आकर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, कितना 19,500। बच्चों याद रखिएगा, तुरंत ये पोस्टिंग ये वाला काम करिएगा, वरना आप गड़बड़ हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो टू रियलाइजेशन कहाँ से आया है, रियलाइजेशन से आया है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद फिर क्या करने वाले हैं सर, फिर उसके बाद देखिए क्या हुआ है, द कॉस्ट ऑफ फाइंडिंग अ 4 फुट, ये हमको देना है, खर्चा है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, टू बैंक। बच्चों टू बैंक, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, पेमेंट 2 जाएगा, एक तो मेरा ये क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं कहा, तो पेमेंट तो करना पड़ेगा, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स को हम लोग पेमेंट कर देंगे कितना 14,000, पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। और उसके बाद मेरा जो है एक्सपेंसेस हुआ है, आपका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुआ है, तो एक्सपेंसेस कितना हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 440, देखिए नीचे दिया हुआ 440, तो बताइए कितना पैसा आपका चला जाएगा, तो ये आपका चला जाएगा 14,440। जो ही यहाँ पर बैंक लिखा, दिल में मची खलबली, फटाक से आइए, यहाँ पर डेबिट है ना, फौरन इसमें आकर हो जाएगा क्रेडिट, और लिख देंगे क्या, बाई रियलाइजेशन 14,440, इतना हो गया। हाँ सर, अब क्या करना है, बस बच्चों बस अब करते हैं टोटल और देखते हैं प्रॉफिट आया कि लॉस आया। और बहुत दुख की बात बच्चों, इधर मैंने टोटल किया और इधर भी मैंने टोटल किया, तो मैंने टोटल करके रखा हुआ है। इस तरफ का टोटल जो आ रहा है ना, वो आ रहा है आपका 35,300, इस तरफ का आ रहा है, और इस तरफ का आ रहा है 35,300। और दुख की बात यह है, लॉस हो गया, और लॉस कितने का हुआ आपको पता है, नहीं सर, लॉस हुआ आपका 1800 का। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, बाई लॉस ट्रांसफर टू, ये लाइन जरूर लिखिएगा, बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट में किस किस का, अगर करंट अकाउंट होता तो मैं करंट अकाउंट में भेजता, किसका, एक्स का और वाई का, एक का आ जाएगा 1200 और एक का आ जाएगा आपका 600। जो ही मैंने यहाँ पर कैपिटल अकाउंट लिखा, दिल में मची खलबली, फौरन आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे कितना 1200 और इसका हो जाएगा 600। बात समझ में आ रही ना। हाँ सर, ये क्या था, ट्रू रियलाइजेशन। तो मैंने इसको क्लोज करने के बाद फिर इसको मैं क्लोज करूंगा, हम लोग पहले इसको क्लोज करेंगे फिर इसको क्लोज करेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब क्या करेंगे, आइए, और तो कुछ था ही नहीं, बैलेंस निकालते हैं। तो इस तरफ का आ रहा है आपका 4,333 और ये डिफरेंस आ जाएगा, हम लोग लिख देंगे CD नाली करके लिखेंगे टू बैंक, और ये डिफरेंस आपका निकल करके आ रहा है 3,133। इधर का भी टोटल करेंगे, ये आपका आ जाएगा 3,166, इधर भी आ जाएगा 3,166, इधर भी हम डिफरेंस हम लिख देंगे टू बैंक, और टू बैंक में यहाँ पर अमाउंट चला जाएगा 2,567। जो ही मैंने यहाँ पर बैंक लिखा, दिल में मची खलबली, फटाक से यहाँ पर आएंगे और क्या लिख देंगे, बाई कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट किस किस का, तो यहाँ पर है आपका एक्स का और वाई का अमाउंट, यहाँ पर लिख देंगे 3,133 और 2,567। अब इसका आप टोटल करेंगे बच्चों, दोनों तरफ मैंने टोटल किया तो ये दोनों का दोनों मैच कर जाएगा, यानी हम लोगों ने जितना किया सब कुछ सही किया, तो ये आ गया आपका 2,0140, इधर भी आ जाएगा 2,0140, दोनों तरफ का बैलेंस आपका मैच कर गया। तो ये था बच्चों आज की क्लास, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो तो हमको आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, आप कमेंट भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू वेरी मच।